हमका जेल भेज दे, काहे कि जेल चले जाब तो ना देखब न रोबाई छूटी। कम से कम ना मिली तो 2 रोटी मिली। हाँ। अब 1 लाख रुपया बिल दे के तो हमारे औकात नहीं है कि हम 1 लाख रुपया की बिल देव। हाँ। अब वो बिना जलाए बिल देव, 2 कमरा के 1 लाख रुपया बिल थोड़ी ना आई। ले लें जितना हो भाई जोड़ के। हम कहते कि अगर 500 रुपया जोड़े महीना तो 1 लाख थोड़ी ना हो जाई। एक दाना प्रशासन के साइड से नहीं आवा है। जब ये इतने बड़े लॉकडाउन में एक दाना नहीं दीनी है तो अब का दें। अब तक कम से कम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बिजली विभाग जाए तो जय साहब जो ये समय आए तो उतना इतने गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि क्या बताई। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। या रीवा में प्रति मंगलवार जनसुनवाई आयोजित होती। यह जनसुनवाई के प्रमुख उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं, जो कहा जाए पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो लोग जो है अधिकारी अफसरन के लगे पहुँच के अपन दुख दर्द दूर कर लें, मतलब परेशानी जो है उसका दूर कर लें। लेकिन स्थिति यह है कि आम आदमी घुट रहा है, मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन फ़र्क केहू को नहीं पड़ रहा है। कल्पना करी कि एक सरकारी ज़मीन में झुग्गी झोपड़ी बनावे वाले के घर में यदि बिजली के कनेक्शन है तो अधिकतम बिल कितना आई? 200, 400 सिंगल फेस कनेक्शन है, सिंगल बत्ती कनेक्शन है, कहूँ एसी लगा है, टीवी लगी है, कूलर लगा है, फ्रिज लगा है। लेकिन स्थिति यह है कि बिजली विभाग के मनमानी के चलते जो है लोग परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, आवेदन दर आवेदन दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। अंततः परिवार सिर्फ ई कागजन का ढोबे खातिर जिम्मेदार है और ढोए रहा है। तो चली बातचीत करी थी, वो परिवार के एक सदस्य हमारे साथ है, उनसे सीधी बातचीत करी थी कि आखिर का वो समस्या लेके आई हैं और वह समस्या के आखिर समाधान काहे नहीं हो रहा है। तब हिंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे। का नाम है अपना? क्या रिंकी गुप्ता नाम है सर। कहाँ से है ना अपना? हम वार्ड नंबर 10 से शिवनगर से हैं। शिवनगर से है। ये इतना बिल ले काहे बागिल लागे? ये बिल है ऐसा बागी थे कि 2020 दिसंबर महीने में हमारा 12,000 रुपये एक साथ बिल आ गया रहा। हम आवेदन दिए, कई बार गए, विनती भी किए बिजली विभाग वालों से। 12,000 रुपये दिसंबर 2020 में 20 से हम लोग मन दौड़ रहे हैं, गोड़ हाथ जोड़ रहे हैं। कहाँ अखिलेश शुक्ला जी के लगे जा रहे हैं, कहाँ को मनो ए साहब के लगे भेज रहे हैं, कहाँ डी साहब के लगे भेज रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं, आवेदन लगाएं, अधिकारी आवादे तो गंदी गंदी गाली देते हैं, गंदे लैंग्वेज से बात करा थे। मैं बोला था कि अगर ना हुआ बिल ना जमा करबे तो जेल भेज दे, यह कर दे, वो कर दे। आज 5 साल से भटकता है। अब जाके उन जो पहले के जेई रहे हैं RK शुक्ला जी 2020 में, अब जेई को बदल गए। अब वो आए तो कहें कि हम 12,000 माफ़ कर दे, बाकी तू जमा कर दे। कितना बिल होगा? काहे 1,11,500 कुछ रुपया बिल है आज के डेट में हमारा। कौन ही जमा करे है? जमा नहीं करता है, पैसा जमा करे जाई तो कहें कि वो आधा पैसा जमा होई तो न जमा होई। ये ऐसे तैसे सुधार के लाने देत गन कोनो सुधारे नहीं बा। या घर अपना के कहूँ में है का चलाई थे काहे में बना है। हाँ। जा टीना छावा हुआ, बाकी कुछ नहीं है। हम पंजे काम मजदूर करे वाले व्यक्ति आए, सवेरे से काम करे चले जाते, रात में कब 2 बजे आन, कब 3 बजे आन, कब वो बहन बहन खाना के काम करी तो मनाई पूड़ी उड़ी बेले जात है। अच्छा। हम लड़का ही सबको काम करे चले जाते हैं। तो ये बताइए घरे में जलत का है? घरे में हमारे 4 बल्ब हवे, 1 फ्रिज हवे, 2 पंखा हवे, 1 टीवी हवे, 8 मिक्सर ही हुआ। 30 दिन में 32 दिन तो मने दूसरे के खात हवे। जेके घरे खाए के बनाए वहीं के खाएं। घरे में जब मनाई रहा तो जब खाए के बनाए स्कूल इतना चला था हमारी है। वह रात के 10 बजे के बाद लाइट सब बंद। नहीं तो CFL बल्ब लगाए हैं कि वो वाला लगे हैं भाई, सफेद वाले। हाँ, सफेद है कि सफेद वाले में कम बिल आवत है। अगर कम बिल आवत है तो हमारा सिर्फ विनती इतनी आई कि अगर हमारा 1 महीना की बिल 12,000 रुपया आवा है तो जेई साहब के घर की तो ऐसे ही चलाती, बोरा चलाता, उनके यहाँ कितना बिल आवत हुई। 2 कमरा के कुल बिल है 11/26 में घर बना है हमारा। ओके बाद हुआ सरकारी में बनाए लाग हैं। अगर ज़्यादा को सके तो जाके को अधिकारी जाँच कर ले। यह बताइए अपना इतना बिल ले बागिल लागे। हम 2020 से मान ली हम 5 साल से भटकिल लागे। 5 साल से कहाँ गए? हम बिजली विभाग गए, जेई साहब के गए, जबलपुर से अधिकारी आए, भोपाल से अधिकारी आए। भोपाल से अधिकारी आए रहे तो वो बताएं कि क्या कहते हैं ये बिजली बिल वाले की गलती ही है कि क्या करें कि जैसे अपना मान ली 150 यूनिट लाइट जली तो 20 यूनिट के लाइट के बिल भेज देते रहे हैं।
अब बाकी 130 यूनिट माइनस में डाल देते रहे। इस सब एक्स्ट्रा कह के बिल एक्स्ट्रा भेज दिन 12,000 रुपया। जब हम सुधार करे जांच करे के लाने आवेदन दिए तो कहते कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, ऐसे तैसे 5 साल गुजर दिन। अब तो धमकी दे में तो उतावले में घरे जाते में तो कहते कि वह लाइट जलाता है, लाइट जलाओ कटिया फांस के तो हम चोरी के केस लगा दे, तो उनका जेल भेजवा दे, ये करवा दे, बुआ करवा दे। गंदी गंदी गाली दी। ना रहा बच्ची थी, बिन माँ बाप की बच्ची को गोद लिए थे हम, अभी मई में शादी कर दिए हैं। बच्ची भर रहती थी तो डरा धमका के चले आते थे। कई बार अधिकारी गए हैं, कई बार। कहूँ आई अधिकारी ये में बात कर रहा। अरे हम उनको नाम जानी थे उनकर। पहले तो वो क्या कहते कि वो बता रहे रमाकांत तिवारी आते थे, तो हर में ऐसा कहा कि होएगा सौदू से दादा पे अपन हुआ करे। अब तो इस समय वो नहीं आते। अभी इस समय कोई जेई है, द्विवेदी है लगता है कोई। या कहन वोट डारी थे। हाँ वोट डालते हैं हम लोग, डारी थे, वही वार्ड नंबर 10 में डालते हैं। नहीं तो पार्षदी के वोट डारी थे ना, पार्षदी के विधायकों के डाले लाग है ना, और सांसदी के सांसदियों के डाले हैं। तो इनके लगे काहे नहीं जी, वोटे भट डारे का है। हम हो आए तिवारी यहाँ, उनके पास भी गए थे, राजीव तिवारी सर के पास भी गए थे। तो वो फ़ोन लगाए थे, बोले आप चले जाओ, क्या कहते हैं शुक्ला जी हैं कोई, अखिलेश अभिषेक या अखिलेश शुक्ला हैं वहाँ बिजली विभाग में, उनके पास भी जा चुके हैं। तो वो बोले कि 3500 रुपये 35,000 माफ़ कर देंगे, बाकी आप पैसा जमा करवा दीजिए। उनके पास भी हम जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस अब अलग अलग बदल बदल के अधिकारी आते हैं, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। चलिए ये हाल है बिजली विभाग। मेरे मोहल्ले में सबका, मेरे मोहल्ले में आप तो देखेंगे तो रोना आ जाएगा, शर्म को भी शर्मिंदा आ जाए। 80-85 साल के बब्बा हैं, अवस्थी जी हैं, और 60-65 साल की अम्मा, उनके बाल बच्चे नहीं है कोई। उनके यहाँ का 48-50 हज़ार रुपया बिल है, जो कि उनके यहाँ पंखा पर नहीं है। टूटा पंखा, इतना बड़ा टेबल फैन है। शर्मों को शर्म आ जाए। कोई जाके अधिकारी देखे तो बोर्ड भर ले के दर के सब चुनाव वाले दिखाते हैं, के बाद कोई नहीं दिखा। वो आज मर जाए चाहे कल, हमारे मोहल्ले में सबके ये हालत है। नहीं तो अपना बच्चे लुग्गी लगाए हैं। हाँ, हरजन बस्ती बसी है ना, ST-SC वाले, वहाँ सिर्फ एक घर हम लोग गुप्ता हैं, एक घर ब्राह्मण परिवार हैं। तो हम लोग का 2 जन का बिल बहुत ज़्यादा आया है, बाकी सब ऐसे ही जला रहे हैं वहाँ। ST-SC वाले हैं, कोर्ट के बाजू में जो बसी हुई है बस्ती। तो अपना बच्चे पट्टा पाए हैं। हाँ पट्टा पाए हैं, राजेंद्र शुक्ला जी बांटे हैं 30 के साल पट्टा। तो उनसे नहीं कहन कि भाई पट्टा दिहन तो एहू का। उनसे भी बोल चुके कई बार, उनसे तो 3-4 बार बोल चुके हैं। बोलत राजेंद्र शुक्ला जी से थक गए हैं, आज जाएंगे कल वो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब तो बात ही नहीं करते हैं। वो जब आवत हुए तो चाट चमचे इतना गहरे रहते कि हम लोग पहुँच नहीं पाए तो वहाँ तक। ये स्थिति ही है हम अपन जन के। चलिए यह जो हालत थी ये वास्तव में चिंताजनक कैसे हम बेबे कही थे, कहे कि पिछले हुए एक आदिवासी परिवार के हाल दिखाए रहन कि उन्हों के यह में बिजली विभाग के द्वारा लाखन रुपये के बिल दे देंगे। अब वह परिवार कहा थे कि हम जी की मरी, अब यह बताए दीन जाए। अब पता नहीं यार जाए कहाँ। अगर झुंगी झोपड़ी में हम पंजे का 1 लाख रुपया बिल दे के होगा, दो तम झुंगी झोपड़ी में रही, कहाँ मैंने प्राइवेट में घर बनवा के रहा। आदमी दिन भर भटकता है, कोई सुनवाई नहीं है। बिजली विभाग जाए तो जय साहब जो ये समय आए हैं तो उतना इतना गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि क्या बताई। बोलते हैं कि वो तुम लोग लाइट जला रहे हैं, लुग्गी फांस के जलाओगे, तुमको चोरी की उसमें जेल भेज देंगे। डेढ़ नहीं लागे कि जेल चले जा। लगता है, लेकिन अब क्या करें हम, पैसा हो तब ना इतना जमा करी। 1 लाख रुपया 1,12,000 रुपया दे दी, नहीं तो हम कहाँ पाई पैसा। 1 लाख रुपया दे के हो तो कहाँ घर न बनवा लिए हो, कि ये सरकारी में रही। चाट लात बात में नहीं सहा था भाई, सत्य हो जात के। चलिए यह बिल आई, यह बिल के हालत देख ली। झुग्गी झोपड़ी में आखिरकार कितनी लाइट जल रही है और आखिर कौन में लाइट बच्चे जलाए रहे हैं कि इनका लाखन रुपया बिल आ रहा है। 1 महीना के बिल 12,000 रुपया। कल्पना करी, शासन कही इसकी सफ़ेद वाले बल्ब लगावा, LED बल्ब लगावा तब बिजली के बिल कम हो जाए। स्थिति यह है कि हमका लागत है कि पुरान वाले बल्ब, पुरान वाले जब व्यवस्था रही तो थोक बिजली के बिल कम हो रहा। जब से हम लोग की गैर मौजूदगी में मीटर भी बदल गए थे। अपने आप बदल गए थे। हम लोग को कोई दस्तखत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ना तो कोई जानकारी दिए हैं। हम लोग साइड में खाना बना रहे थे, बच्ची बताई कि बिजली वाले आए हैं, अपने से ही मीटर बदल के चले गए। जब से मीटर बदल के चले गए 2000 प्लस ही आता है, 2025 से 3500, 2025 से 3500।
इस तरह से बिल आता है। अब जाके कहते हैं जय साहब कहते हैं कि 12,000 माफ़ कर देंगे, बाकी जमा कर दीजिए। तो मेरी विनती ये है कि अगर जो 5 साल बाद 12,000 माफ़ करने की बात कर रहे हैं, वो 12,000 रुपये 5 साल पहले काहे नहीं माफ़ किए थे जब हम आवेदन लगाए थे। जनवरी 2021 में आवेदन लगाए थे, उस महीने में बिल नहीं आया था किसी का, सिर्फ फ़ोन में मैसेज आया था। 2021 में बिल किसी का नहीं आया था, दिसंबर भर में बिल आया था। तो हम मैसेज के आधार पे उनके पास आवेदन लगाए, तो वो 12,000 रुपये उसी समय क्यों नहीं माफ़ कर दिए? अगर उस समय माफ़ करते तो ये इतना बवाल क्यों होता? अब हम गरीब इंसान भटक रहे हैं, वो बैठे कुर्सी में एसी में हवा लेते मैं जय साहब आजाद पे वो कलेक्टर ही बतावत है कि हमसे बड़ा कोई ये नहीं है, तो जेल बतावत है। हाँ, कहा थे कि हम जेल भेज दे। जेल के तो हमारे यहाँ CCTV लगा एक सौंदिया परिवार की, हम वहाँ से निकलवा के दिखवा दें कि ये ब्लोरो में जाइए, डग्गा में जाइए, यही धमकी देंगे पैसा नहीं जमा करोगे तो जेल भिजवा देंगे। हम कल नहीं चले जेल में हमारा ना को सुनी। अगर 90 त्योहार हुई तो 10 जन हमारा को दाता धर्मी तो होवे करी, सुनवाई करी। तो जेल जाके तैयार है। अब क्या करी? जब ये मेरे की धांधलेबाजी, ये मेरे की गंदगी ही अपने मध्य प्रदेश में, रीवा जिला में तो इतना भ्रष्टाचार हमें कि अब क्या बताई। जेल जाके तैयार है। अब भेजे वाले हैं, मैं तब क्या करी? बिना गलती के भेज रहे हैं। 2 कमरे के आप भी सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, 2 कमरे के 12,000 रुपये एक महीने के बिल कैसे आ जाएगा? या तो नवंबर 2020 का बिल उनका गलत था, या दिसंबर में जो 12,000 भेजे हैं, 2 में से कोई अब का करब अपना। अब हम तो हमारी विनती यही है कि ये लाइट में सुधार करें। अच्छा होई तो का करब? 5 साल से सुधारे कितना भटकिला है। हाँ, भटकिल लगे, हम ना होई तब क्या करब? जेल जा। कलेक्टर साहब के लगे आज आए रहन के आवेदन लगाओ, आयन कलेक्टर साहब है ये नहीं आई, तब का करब? अब क्या करब? पुन लौट जाओ। रोज जाओ, आज 5 साल से कर रहे हैं ना, आ जाते पुन चले जाते, पुन आते पुन चले जाते। कई ठे आवेदन दे चुके हो आज तक? हम कम से कम 20 ठे आवेदन दे चुके हैं। हाँ। आए अधिकारी तो आवेदन आदेश ऊपर हमारा लाई गए। नवंबर महीने में, सितंबर 2020 में हम 504 रुपया ऑनलाइन पैसा जमा कर रहे हैं, वो रसीद नहीं है हमारा, वो लगे, वो लेके चले गए। अब खुलवा के देखवा ले कंप्यूटर में, 504 रुपया हम सितंबर 2020 में जमा करे हैं। अब नवंबर में क्या कहते हैं कि अब है बिल 578 रुपया, अब दिसंबर में सीधे 11,888 रुपया अब है। ये 7वीं पावती है, वो अपना के द्वारा बतावा जा रहा है कि ये 7वीं नंबर के पावती है। आवेदन दर आवेदन दी जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर इनके आवेदन में सुनवाई नहीं होए वाली है या होए वाली है। आवेदन लिखी थी तो लेते ही नहीं आई, भगा देते वहाँ से। अबे गए रहे हम 2025। तो ये बताई, यहो नहीं बताई कि तोहरे मन सुनवाई हुई। हाँ, कहा था मैं कि वो बाद में माइनस करेंगे ना, पहले 10,000 जमा कर दो पहली किस्त, फिर बाद में माफ़ करेंगे। हम उनसे अखिलेश शुक्ला जी से बोले कि हम आप बता दीजिए कि आपको 1 लाख में कितना जमा करना है, किस्त में ही जमा करना है, पर कितना जमा करना है बता तो दीजिए। कहते कि ऐसे नहीं बताएंगे, आप पहले जमा करिए फिर बताएंगे। ऐसा कह के भगा देते मैं टाल मटोल करके। चलिए, अपना के कहा है कि मतलब जब आवेदन दे 50 जगह गए हैं, 5 साल में 50 जगह। चौराहा का एक ठे ऑफिस ही कौन तने बे भगवान के लगे जीत लागत भगवान आ जाते। भगवान आ ही जाते, कम से कम ये कलयुग में भगवान नहीं तो उनाऊ का खा ले। हाँ। कलेक्टर साहब के पास आए तो कलेक्टर साहब मिलते नहीं लगा। चलिए, तो यह हाल है। और यह देख सके थे कि यह बिजली के बिल के गड्ढा है, और बिजली विभाग के द्वारा आखिरकार सुनवाई काहे नहीं हो रही, सबसे बड़ा सवाल यह है। और सवाल 20 आवेदन दे के बाद हुआ बचा है ना, अपना का यह पैसा बतावा जा रहा है कि आखिरकार इतना पैसा जमा कर दे तो हो सारी चीज़ बहाल कर देंगी, बल्कि अपना यह सीधे तौर पर कहा जाता है कि तुमका जेल भेज दे। तो अब अपना यह कह रही हैं कि अब क्या करिए, पैसा तो है नहीं, 2 कमरा के बिजली के बिल यदि 1 लाख रुपया है तो हमारे तो क्षमता नहीं है भरे का, अब जेल जाएगा तैयार। तो यह स्थिति है गरीबन के। जो लोग कहा थे ना कि गरीबी की हालत का होती, तो अपना ये देख सकी थे, वो अंदाज ले सकी थे कि गरीब मेहनत कस गरीब जो है, यह स्थिति है कि अब वो जेल जाएगा तैयार है, न्याय मिल नहीं रहा है। 20 आवेदन दिए जा चुके हैं, कलेक्टर विधायक से लेके हर व्यक्ति तक आवेदन पहुंच चुका है, लेकिन कहाँ सुनवाई नहीं है। कल्पना करी कि आखिरकार स्थिति का कह रही है, सरकार का कह रही है, व्यवस्था का कह रही है, का आम आदमी जिए या मर जाए, एक बड़ा सवाल है। तो यह स्थिति अपना देख रहे हैं कि रीवा में भ्रष्टाचार और बिजली विभाग के तो भ्रष्टाचार के तो कोनो बात ही नहीं है। यह इंतहा पार हो चुकी है कि अब लोग जो है
सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे क्षमता नहीं आए तब हमका जेल भेज दे, काहे कि जेल चले जात तो ना देखब न रोबाई छूटी। कम से कम ना मिली तो 2 रोटी मिली। हाँ अब 1 लाख रुपया बिल दे के तो हमारे औकात नहीं है कि हम 1 लाख रुपया की बिल दे। हाँ अब वो बिना जलाए बिल दे, 2 कमरा के 1 लाख रुपया बिल थोड़ी ना आई। ले लें जितना हुआ भाई जोड़ के। हम कहते कि अगर 500 रुपया जोड़ा महीना तो तू 1 लाख थोड़ी ना हो जाई। अब वो जबराई के कहते कि बिल जमा करा बस हो गया, नहीं जेल जा। हाँ हम पंजर रहता नहीं आन घरे में काम करे चले जाते, रहता नहीं आयन बिना जलाए कि यह बिला है भाई। अपना सोचे कि एक दिन मीठा बनाता है, पे खा के बनाता है, पे नाश्ता बनाता है। जब 3-3 दिन आदमी नहीं रहा एक कार्यक्रम में, लगन में कोई CCTV जाके अंदर सौंधिया परिवार के लगा है तो जांच कर ले कि गुप्ता परिवार रहा था कि नहीं रहा है। तो वो इतना बिल छोटा है। इतना बिल आवा ठंडी में 2-2 हज़ार रुपया बिल दे लागे। गर्मी में तो हम मान लें कि चला आवा तो उन्हीं की बात सही, लेकिन ठंडी में कौन बिल आवत है? और जब घर में नहीं आए तो बिल कैसा आवत है? चलिए तो यह बिजली विभाग के मनमानी जो है चरम पर है। यदि वरिष्ठ अधिकारी तक ये खबर दिखाल लागी तो यह परिवार का राहत दें। वजह यह हमारा सीधा है कि यूँ भारत के निवासी आई, भारत के लोग आई, इनहू का इज्जतदार ज़िंदगी जिए के अधिकार है। काहे कि अपनों मेहनत कस परिवार आई, दिन रात कमाते हैं, परिवार के भरण पोषण करते हैं। लेकिन यह आर्थिक बोझ जो बिजली के रूप में इनका डाला जा रहा है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं परिवार का बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है। लाडली बहना वाला पैसा पाई थे नहीं पाते हैं। काहे? शुरू में फॉर्म भरवाए थे, 2 किस्त आया है, इसके बाद बंद हो गया। हाँ आधार कार्ड दोबारा जमा करवाएं फिर बंद कर दिए। चलिए तो वह अपना की व्यवस्था नहीं है। नहीं है, वो भी नहीं है। गल्ला उल्ला पाई थे? कुछ नहीं पाए थे, गल्ला भी नहीं पाते हैं। सब अपने मरे सड़क मिले। हाँ हम लोग को एक दाना प्रशासन के साइड से नहीं आवा है। जब ये इतने बड़े लॉकडाउन में एक दाना नहीं दीनी है तो अब का दें? अब तक कम से कम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। चलिए तो यह है वास्तविक स्थिति। या रीवा में हम मौजूद हैं, ये जन सुनवाई में। हालांकि कलेक्टर नहीं आई यहाँ तो उत्साह नहीं है लोगन में। बहुत जने जानल लागे कि कलेक्टर नहीं आई तो आधी जन सुनवाई से बाहर हो जाने लागे बिना आवेदन दे। काहे कि उनका मालूम है कि यहाँ के जो व्यवस्था है ना वह जनमन के बनी व्यवस्था है। अधिकारी अफसर बिल्कुल यहाँ AC वाले कमरन में बैठ के आनंद ले रहे हैं। उनका फर्क नहीं पड़े कि गरीब आदमी जिए या मरे। तो यह हाल है जो पूरी तरह से व्यवस्था बेहाल है। मुख्यमंत्री शायद खुद ही आए कि यह व्यवस्था के मुआयना कर लें तो शायद उन्हों का अपने व्यवस्थापन के ऊपर शर्म आई। तो यह हाल है। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,